हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी एनालिसिस। आज जो 4 जनवरी है, आज का जो पेपर है, हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको जीरो लेवल की मैथ आती है उसको भी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हैं प्लस वो क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सारा करेंगे। अभी केवल और केवल मैथ का हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि 4 जनवरी में एनटीपीसी में कौन कौन से मैथ से क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था शिफ्ट 1 में, वो ये था 10x प्लस कॉट एक्स का मान दिया था 5 और आपसे पूछा था क्या 10² एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 10x प्लस कॉट एक्स का मान 5 है, तो 10² एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। देखो, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। ये जो पहला समीकरण है इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो a² का मतलब क्या हो जाएगा 10² एक्स, b² का मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10x इंटू कॉट एक्स, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये हमको प्राप्त करना है। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10x। आपको पता होगा जो कॉट एक्स होता है वो कितना होता है 1/10x होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये केवल 2 बचेगा, और ये 2 जब इधर आएगा 25 में से ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि 10² एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा 23। ये आपको हो जाएगा आंसर। दोबारा देख लेना, ये जो दिया था 10x प्लस कॉट एक्स का मान 5 दिया था, इसका मान पूछ रहा था। इस वाले फार्मूले पे, ये एलजेब्रा का फार्मूला है बीजगणित का, हम तोड़ेंगे, आपका मान कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आपका आया था कि एक वृत्त जो था इसका एरिया आपको दिया हुआ था। इस वृत्त का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया कितना दिया था 154, और आपसे पूछ क्या रहा था कि इसका परिधि या पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस का मान पूछ रहा था। इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया का जो क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त का, अगर त्रिज्या r है तो उसका एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7, r² का r², और इसका मान दिया है 154। ठीक है, 11 से घटाओ, 11 दूनी का 22, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, 2 से घटाओ 2 सत्ते, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7, यानी कि r का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपसे परिधि पूछा है, तो एरिया के परिधि का स्क्वायर कितना होता है फार्मूला 2πr, यानी 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और r की जगह पे 7, 7 से 7 कट गया, आपका आएगा 44। ठीक है, 44 मीटर। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4 और इनका HCF दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉसोपो, महत्तम समापवर्तक दिया है आपका 15। तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है गाइस, मॉसो इंटू रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है, सीधे एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है। तो आप कर सकते हो 15 चौके 60 और 60 इंटू 3 180 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सीधे होता है, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है एचसीएफ इंटू जो भी रेशियो दिया हुआ है उसका सीधे मल्टीप्लिकेशन करोगे, सीधे आपका उत्तर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि दो सिमिलर ट्रेंगल हैं। देखो, दो सिमिलर ट्रेंगल हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज हैं। सिमिलर ट्रेंगल की इसमें क्या क्या दिया है, जो पहला ये ट्रेंगल है इसका आपको एरिया दिया हुआ है, दूसरा ट्रेंगल है उसका एरिया दिया है 121, इस वाले का हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट जो दिया है वो दिया है 16, और इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगा। ठीक है, जो दो सिमिलर ट्रेंगल होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों त्रिभुजों का जो रेशियो होता है ना, वो उनके जो हाइट का रेशियो होता है
उसके स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको और कैसे देख सकते हैं, इसका दिया है 64, यहाँ दिया है 64 और यहाँ पे दिया है 121। ये h जो है वो h1 कितना दिया है 16 बटा में h बट स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसका अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 64 का कितना हो जाएगा 8, 121 का हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 बटा में h। 8 का 8, 8 दूनी का 16, ये तिर्य गुणा होगा तो h का मान कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 यानी कि 22। ठीक है, 22 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 16 दिनों में, और a और b उस काम को कितने दिनों में करते हैं 48 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा था कि जो c है, c उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये क्वेश्चन था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछाता है तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम लोगे 16 और 48 का तो हो जाएगा 48। 16 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 3, इसकी क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी आ गई 3, इससे करोगे 1। देखो ध्यान से देखो, जब ए बी और सी तीनों की क्षमता 3 है और इन दोनों की मिला के क्षमता 1 है, यानी कि सी की क्षमता कितनी है +2। आपसे डे पूछ रहा है ना कि सी कितने दिनों में काम कर लेगा, कितने दिनों में, तो काम करना है 48। क्षमता इसकी है, मतलब एक क्षमता का मतलब होता है एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर सकता है, 48 यूनिट काम करना है इसको, तो कितना दिन लगाएगा 24 दिन। ये आपका हो जाएगा आंसर। टाइम एंड वर्क से एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि ए और बी की जो क्षमता है ना, ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है, देखो वो कितना दिया था 7:1। क्षमता इसको बोलते हैं इंग्लिश में इफिशियंसी। दो ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया है 7:1 और क्या कह रहा है, बी किसी काम के 3/4 भाग को, बी किसी काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में कर लेता है 21 दिनों में पूरा कर लेता है। क्वेश्चन ध्यान सुनना, पहला है कि दोनों की क्षमता दिया है, ए की क्षमता बी की क्षमता का अनुपात है 7:1। बी जो है किसी काम के 3/4 भाग को कर लेता है 21 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि उस काम को ए कितने दिनों में करेगा, ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बता दें, ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया है 7:1। बी उस काम के 3/4 काम को 21 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करोगे, देखोगे कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। 3/4 काम करता है 21 दिन में, तो 3 से कटाओगे ये 7, तो एक काम करेगा यानी कि पूरा काम करेगा कितने दिनों में 7 × 4 28 दिनों में। ध्यान से देखना, यानी कि इसका पूरा मतलब ये होता है कि बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा 28 दिनों में। अगर कहीं पे क्षमता का अनुपात दिया है AE/BE दिया है, अगर कहीं पे क्षमता का अनुपात 7:1 है, तो उनमें समय का अनुपात जो होता है AT × BT, टाइम का अनुपात होता है 1:7। ठीक है, तो B अगर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा तो A कितने दिन में करेगा 1 यूनिट, और B कितना दिन में कर रहा है 28 दिनों में, यानी कि 7 से कितना गुना 4, 7 × 4 = 28 होगा ना, तो A कितने दिनों में करेगा, × 4 करोगे ये सीधे आ जाएगा 4 दिन। तो यानी कि वो A कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा 4 दिन में। इसको दोबारा देख लेना कि क्षमता का अनुपात इतना दिया है तो उसमें जो समय का अनुपात लगेगा इतना। बी का हमने यहाँ से सॉल्व किया और निकाल लिया कि बी उस काम को कितने दिनों में करता है 28 दिन में, और यहाँ पे 7 ही दिया है लेकिन एक्चुअल में वो 28 दिन ले रहा है, तो इसका 4 गुना ले रहा है, तो ए का 1 दिया है तो वो कितना दिन में करेगा × 4, 4 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा है कि cos ऑफ -90 डिग्री का मान कितना होगा। देखो cos ऑफ -θ का मान होता है cos थीटा, केवल दो ही हैं cos और sec। ठीक है, sec ऑफ -θ का मान होता है sec थीटा। ठीक है, इसके अलावा जिसमें भी माइनस होता है, जो आइडेंटिटी आपकी है सभी में माइनस होता है, तो इसको हम क्या लिख दोगे cos 90 डिग्री, और cos में 90 डिग्री का मान कितना होता है 100 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो अगला एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है
कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी दो भुजाएं बराबर हैं और उसका मान दिया है कि इसका 26 है, इसका 26 है और ये जो भुजा है वो 20 है। जैसे मान लो ए बी सी भुजा है तो आपको दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर 26 सेंटीमीटर और आपको दिया है ए सी का मान 20। ठीक है, ऐसे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया बताएं, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान के चलो कि ये ए है, ये ए है, तो ये सामने वाली भुजा पर जब लंब डालोगे ना, इस वाली भुजा पर जब आप लंब डालते हो तो इसके मिड पॉइंट पे ये मिलता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो तो ये मिड पॉइंट पे मिलता है। तो जब इससे आप इस पे लंब डालोगे, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे मिलेगा। ये टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, दोनों 10-10 हो गए। और एक प्रॉपर्टी होती है जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें होता है 3 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी आती है ना, 5 12 13। ऐसा एक इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, 3 4 5 5 12 13। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपको पता है 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो अगर देखो तो ये 13 का डबल है, ये 5 का डबल है। अगर इस वाले त्रिभुज में देखा जाए, इस वाले में ये 26 है, ये 10 है, यानी कि इस वाले में जैसे कि अगर हम ये कर लें, ये 5 12 13, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये किसका डबल होगा 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में बस दो चीजें थी, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए बस बताए थे। समद्विबाहु त्रिभुज में एक होता है कि सामने वाली भुजा पे लंब होता है, तो बस एक बार आपको ये पता हो गया कि लंब आ गया तो कोई भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, ये उसका क्षेत्रफल होता है। तो ये होता है 1/2, लंब कितना हमने निकाला है 24, आधार कितना है 20। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 240 आंसर आ जाएगा। बस इसमें दो प्रॉपर्टी लगी थी। एक प्रॉपर्टी तो ये लगी थी कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है उस पे सामने वाली भुजा पर जब लंब डालते हो तो इन दोनों भुजाओं को बराबर तोड़ देती है। और दूसरा एक ट्रिपलेट्स है। अब मान के चलो अगर नहीं भी आता है तो आपको ये पता होगा कि 26 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस ये वाला का स्क्वायर। ठीक है, जब करोगे तो इसको आपका सीधे x का मान निकल जाएगा, फिर ये आ जाता है। अगर याद है तो सीधे कर लोगे, नहीं आएगा तो आप वो वाला फार्मूला निकाल के कर लोगे, फिर जब वो लंब निकल जाएगा तो इसका मान यहां से निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था कि कोई मूलधन है वो 10,000 से कितना हो जाता है 14,641 हो जाता है, कितने साल में 4 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कोई तो आपसे पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कोई मूलधन 4 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 14,641 हो जाता है, तो उसका वो रेट याद करें। ये एक्चुअल में क्या है 10 के पावर 4 है और ये एक्चुअल में क्या है 11 के पावर 4 है। देखो 11 का क्यू आपको पता होगा 1331, और इस पे फिर 11 का क्यूब में 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पहले 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 1 4 और 1। ठीक है, 14,641। अब इसका मतलब ये होगा कि ये कितना बढ़ रहा है 10 से 11। देखो ऐसे होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कहता होता है पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, तीसरे साल 10 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, चौथे साल 10 का 4 11 का 4, ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है, कितने पे 10 पे। और 1/10 कितना होता है 10%, या नहीं भी पता है तो 1/10 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आएगा 10%। आपका आंसर आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 10%। चक्रवृद्धि ब्याज में आप पढ़ोगे कि पहले साल 10 से 11 होता है, दूसरे साल 10 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, फिर इतना क्यूब इंटू इतना क्यूब, इतना क्यूब इंटू इतना क्यूब। ठीक है, हर साल वो उस पर स्क्वायर बढ़ता जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, देखो एक क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा पूछा था, x प्लस 1/x का मान 9 है, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, देखो
एक फार्मूला होता है x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस 2। एक बार नोट कर लेना, एलजेब्रा की क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा की कंप्लीट है, वो आप लोग देख लेना, अगर नहीं देखोगे सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि a स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, इसका कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 2 यानी कि 79। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x की वैल्यू हो जाएगी 81। x से x कट जाएगा, ये दो इधर आएगा, तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 81 माइनस 2 यानी 79। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं x प्लस वाई की मान कितना है 25 है, x माइनस वाई का मान कितना है 15 है, तो आपसे पूछ रहा है x/2 y का मान कितना होगा, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इनको सीधे सीधे जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2x का मान कितना हो जाएगा 40 यानी कि x का मान कितना आ गया 20। अब इसमें रख दो 20 माइनस वाई के मान 15 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो x की जगह पे 20 रख दो और y की जगह पे 5 रख दो, इसको सॉल्व करोगे 4:1 आएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। साइन 23 बटा में कॉस 67, देखना ध्यान से देखना, साइन 23 कॉस 67 प्लस कॉस 67 बटा में साइन 23 का मान ज्ञात करें। देखो एक फार्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उस केस में साइन a बराबर होता है कॉस b के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसी पे ये फार्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर दो कोणों का मान 90 डिग्री है तो साइन a का मान कितना होता है कॉस b के। अब देखो 23 में जब 67 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90, 7 3 10 के शून्य 1 2 8 1 9, यानी कि ये और ये बराबर हैं, एक ही हैं, कटाओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 90 है, इसको कटाओगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था x = y - z, तो आपको पता करना था x³ - y³ प्लस z³ का मान कितना होगा। देखो एक प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा की, a + b + c का मान अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ का मान होता है 3abc। ये सारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर किए होंगे एसएससी के तो उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बस इनको एक साइड में लेते आओ, एक्स वाई को इधर लेके आओगे तो -y आएगा, जेड को इधर लेके आओगे तो +z आएगा 0। अब देखो a + b + c, b के जगह पे -y है, तो उसी तरीके से जब आप करोगे x³ - y³ + z³ तो ये होगा तो 3 होगा, a की जगह पे x है और b की जगह पे कितना है -y है, फिर z है। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा -3xyz, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था √3n का मान कितना दिया है 729, तो आपको बताना था n का मान कितना होगा। 729 एक्चुअल में क्या है 9 का क्यूब है, और इसको जब स्क्वायर करोगे 3n/2 का मान है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब को करोगे तो 3 का स्क्वायर का क्यूब, यानी कि इसको लिख सकते हो 3⁶। 3n/2 का मान 3⁶ है, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है ABCD, ध्यान से देखना। चक्रीय चतुर्भुज होता है कि कोई अगर सर्कल है उसके अंदर कोई चतुर्भुज है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, और मान लो कोई चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, आपसे मान क्या पूछा था cos² A - cos² B - cos² C प्लस cos² D का मान पूछा था।
इसका मान क्या होगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है ना, इनके सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा 180, ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना होगा 180। ये चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम ए को ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं कास ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ लेंगे सी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कास 180 माइनस सी, ठीक है। अब स्क्वायर कर लोगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर 180 माइनस सी, तो इसका ये होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉस 180 माइनस सी का देखो, ए एस टी सी अष्टक होता है, इसमें क्या कास क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन ये चूंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहां से निकल के क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्चुअल में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। अब ये जो हो गया ये किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर सी के, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा। और इसी फार्मूले से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो होगा ये वाला वो बी के बराबर होगा, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो इसका पूरा मान आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका गाइस जितना भी है ये आपका पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का वो हमने आपको सॉल्व कराए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, केवल मैथ का हमने कराया है। और एक हमारा नंबर है 8765745625, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर देना, जो भी क्वेश्चन आपके कल के होंगे मैथ के, जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व व्हाट्सअप कर देना, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल से मैथ का हम केवल मैथ का रिव्यू देंगे, बाकी जीएस के लिए दिलीप सर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और भी बता दें, जो जीएस के क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट की एनटीपीसी में जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हमने 28 दिसंबर के सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप जाके वहां से सारा क्वेश्चन देख लेना। 28 का डाल दिया है, 29 और 30 का भी डाल देते हैं, और आज का भी जो होगा 29 30 का डाल देते हैं उसमें टेलीग्राम पे। और आज जो क्वेश्चन होगा इसकी जीके के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आज नाइट में मिल जाएंगे या कल सुबह तक मिल जाएंगे, मतलब जीके के तो सारे मिल जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। तो आप लोग जिनका भी पेपर होगा इस पे व्हाट्सअप कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।